हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं समय और कार्य यानी वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 1। तो आज से जो है वर्क और टाइम का जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो इसमें पहले हम टाइप वाइज इसको कवर करेंगे और इसके लास्ट में फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इसके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है कार्य और समय से रिलेटेड, वो बिल्कुल बेसिक सेशन होने वाला है, यानी इसमें हम जो है बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मान लिया ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो हमें वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ये पूछ सकता है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, या दोनों ने कार्य शुरू किया और ए ने जो है 5 दिन बाद जो है कार्य छोड़ दिया, या 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, आज के क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम को पूरा करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं तो साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा होगा, वो वाले क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको ऐसा बिल्कुल शानदार तरीका बताऊंगा जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक तरीका हमारा जो 4th या 5th क्लास में होता था वो कैसा होता था। वो ये होता था कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में उस कार्य का 1/20 पार्ट पूरा करेगा। यानी अगर ए 20 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है तो वो रोज जो है 1/20 काम पूरा करेगा। बी अगर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है तो वो हर एक दिन में उसका कितना काम पूरा करेगा, उसका 1/30 काम पूरा करेगा। क्लियर है। तो अब देखिए काम जो हम मानते थे वो एक इकाई मानते थे, वो एक इकाई मानते थे। अब जब काम हमको मानना ही है तो हम ऐसा काम मानेंगे कि जिसमें जो है हमारा बटे ना आए। तो उसका क्या तरीका है, आपको जो भी दिन दे रखे हैं उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा बच्चा, 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम लिया मैंने तो कितना आया, 60 आया। तो 20 को जब मैं 60 से भाग दूंगा तो 20 दिया 60। इसका मतलब है कि रोज जो है ए कितना काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है 3 यूनिट। 30 दूनी 60, यानी इसका मतलब है रोज कितना काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है मेरा 2 यूनिट। क्लियर है। अब मुझे दोनों को 7 काम पे लगाना है तो मुझे टोटल काम पूरा कितना करना है भाई, 60। और रोज कितना कर रहे हैं दोनों, 3 ए और 2 बी। तो 3 और 2 5, 5 से 60 काटा तो कितना आया, 12, 12 पंजे 60, यानी 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आई बात समझ में। तो सबसे पहले याद रखें कि जो भी दिन दे रखे हैं उनका क्या लेंगे, एक एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो है इससे आसानी से कट जाएगी। भाई 60 20 से कैसे कटेगा, जब 60 एलसीएम होगा। 30 और 20 से कब कटेगा, 30 और 20 का एलसीएम ही 30 और 20 से पूरा कट सकता है। क्लियर है। फिर हमें निकालना है इसका डेली का काम कितना है। तो इसका डेली का काम 3 है और इसका डेली का काम 2 है। अब मुझे 60 काम पूरा करना है और रोज़ मैं काम कर रहा हूँ 5 यूनिट। यानी ऐसे समझो कि मुझे किसी भी जो मकान है उसमें कितनी ईंटें लगानी है, 60 ईंटें लगानी है। और मैं रोज़ कितनी लगा रहा हूँ, रोज़ लगा रहा हूँ मैं उसमें 5 ईंट। तो मुझे कितने दिन लगेंगे, 12 दिन में वो पूरा मकान तैयार होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और इस तरीके से हर क्वेश्चन होगा, ठीक है। 2 चैप्टर के हर एक क्वेश्चन होंगे, कार्य और समय के, वर्क एंड टाइम के, और पाइप और टंकी के, पाइप और टंकी के। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन 100% सोल्व होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो मुझे भेजो, मैं उसको सोल्व करके उससे दिखाऊंगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग जो है 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है बच्चा, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। अब काम मुझे मानना है तो इसको मैं एलसीएम लूँगा। 6 और 12 का एलसीएम बच्चा होता है 12। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता तो 6 के टुकड़े जब मैंने करे तो 2 गुना 3, 12 के टुकड़े जब मैंने करे तो 2 गुना 2 गुना 3। तो जो चीज़ कॉमन होती है वो तो आती ही है। तो कितना आया, ये 2 तो आया ही आया, 3 कॉमन है, 3 भी आया, या 3 भी आया और बचा 2 भी आया। तो 2 तिया 6 दूनी 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। तो ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा था बच्चा, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा था। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने काम ऐसा माना जो दोनों का एलसीएम हो। तो 6 दूनी 12, यानी रोज़ कितने यूनिट कर रहा बच्चा ए, रोज़ कर रहा है 2 यूनिट। 12 एकम 12, यानी बी जो है रोज़ कितना काम कर रहा है, रोज़ काम कर रहा है 1 यूनिट। क्लियर है। अब दोनों मुझे 7 काम पर लगाने हैं। 7 काम पर लगाने हैं तो दोनों का 1 दिन का काम देखना होगा। तो टोटल काम है 12 और 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 2 + 1, यानी 12 बटे कितना, 2 और 1 3, यानी 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। और इसको कोई पेन पेपर की ज़रूरत वैसे है नहीं, पर स्टार्टिंग में आप पूरा पेन पेपर यूज़ करेंगे। क्लियर बात है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, इनका डेली का काम मैंने निकाल लिया। ये 2 यूनिट रोज़ कर रहा है, ये 1 यूनिट रोज़ कर रहा है। अब इसको ऐसे समझो कि भाई किसी मकान में मुझे 12 ईंटें लगानी है, ए रोज़ 2 ईंटें लगा रहा है और बी रोज़ 1 ईंटें लगा रहा है। यानी इसका मतलब है कि दोनों मिलकर रोज़ 3 ईंट लगा रहे हैं। 12 ईंट टोटल मुझे लगानी है। तो कितने दिन हो गए, 4 दिन में वो काम पूरा करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग 10 दिन में, 12 दिन में तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। एक आदमी अगर बढ़ गया तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है, और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम मैंने अगर लिया तो एलसीएम कितना आया भाई, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। क्लियर है। अब मुझे तीनों को काम पर लगाना है। तो 60 तो टोटल काम है भाई। ए रोज़ कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, बी रोज़ कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट, और सी रोज़ कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। क्लियर है। तो 60 और 6 और 5 11 और 4 15, यानी रोज़ अगर मुझे 60 ईंटें टोटल लगानी है तो तीनों मिलकर कितने ईंट लगा रहे हैं, 15। तो कितने दिन लगेंगे, 15 चौके 60, यानी 4 दिन लगेंगे तीनों को काम करने में। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका है, आपका 4 से 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। जल्दी से 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को 12 दिन, 24 दिन तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वे तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, पहले इसको सजा लो। ए 12 दिन में, बी जो है 24 दिन में, और सी 36 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो एलसीएम लिया तो 72, मेरा एलसीएम आया 12 छिक 72, 24 ती 72 और 36 दूनी 72। अब तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों देख लो पहले कितना काम कर रहे हैं रोज़। 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 11। इसका मतलब ये है कि 11 यूनिट रोज़ काम हो रहा है। 72 मुझे टोटल काम करना है। तो 11 छिक्का 66, कितने बचे, 6 बचे, यानी 6 सही 6/11 दिन मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बच्चा। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। 5 पे जाने से पहले, ए 12 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, सी 36 दिन में कर रहा है। टोटल काम मैंने 72 माना। तो ये 12 छिक 72, 24 ती 72, 36 दूनी 72।
तीनों का मिलकर काम कितना हुआ, 6 और 3 9 और 2 11। टोटल काम 72 करना है, रोज 11 हो रहा है, तो 11 छिक्का 66 और 6 72 में 72/11 या तो आंसर आ गया, या 6 से ही 6/11 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। क्लियर है? तो अगर मैं इनका काम मानूं तो कितना आ जाएगा, 12। तो 4 तिया 12 और 6 दिन दूनी 12। अब दोनों साथ काम करेंगे तो दोनों को 12 यूनिट काम करना पड़ेगा। ए का रोज का काम 3 है, बी का रोज का काम 2 है, यानी 12 बटे कितना आया, 5। इसे भाग करा तो 5 दूनी 10 और बटे कितना, 2, यानी 2 से ही 2/5 दिन मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हमारा एक बेसिक वीडियो था। इस वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब आने वाले वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप अपना वर्क और टाइम और पाइप और टंकी के जो 2 चैप्टर हैं उनको कवर कर पाएँ। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर पहले ही कवर करा चुके हैं इस पर। एक तो परसेंटेज, एक प्रॉफिट लॉस और एक CI/SI, यानी 4 चैप्टर हम इस चैनल पर कवर करा चुके हैं। तो धीरे धीरे जो है हम पूरा मैथ इस पर कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।